हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आज की ये वीडियो सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में हो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी है, और हर एक यूनिट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको डिटेल में समझना है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 70 नंबर का ये पेपर आता है और 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें जो पार्ट ए है वो 30 नंबर का होता है और पार्ट बी 40 नंबर का होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट ए के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी होता है, और बाकी के जो क्वेश्चन बच गए उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद चलो हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी जो है वो 40 नंबर का होता है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके आंसर्स के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की मूलभूत बातें। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट आपका आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट आपका आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें यही बताना है कि आखिर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, हमारी लाइफ के अंदर इसकी क्या भूमिका और क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमें बताना है। और इसके साथ ही हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, यानी कि जो अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, तो उसके बारे में भी हमें बताना है। और इसके साथ ही हमें ये भी बताना है कि एक स्टूडेंट के लिए कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, रिलेवेंट होगा। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आखिर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं आपको बता दूं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ये व्यक्ति की वो क्षमता है, वो एबिलिटी है जिसके द्वारा वो अपनी फीलिंग्स को और दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है और उन्हें उचित तरीके से कंट्रोल कर पाता है। और ये पर्सन को अलग अलग कंडीशंस के अंदर एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सफल और संतुलित जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी मानी जाती है। यानी कि बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन की उस एबिलिटी को रेफर करता है जिसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है और प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाता है अपनी फीलिंग्स को और दूसरों की फीलिंग्स को। और इसके अलावा ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये पर्सन की हेल्प करता है एक करेक्ट डिसीजन लेने में डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को एक सक्सेसफुल और बैलेंस लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। ये बेसिकली अपनी फीलिंग्स को, दूसरों के फीलिंग्स को समझना, पहचानना और उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका या फिर महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब कि इसका आखिर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है वो पर्सन को अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने और एक सही डिसीजन लेने और इसके अलावा सही तरीके से उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संबंधों और सफल जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसका फर्स्ट है, तो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि ये सेल्फ अवेयरनेस की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि ये आत्म जागरूकता को बढ़ाने में सहायक है। सेकंड है कि ये भावनाओं को कंट्रोल करने में सहायक है, यानी कि ये हेल्प इन मैनेजिंग इमोशंस। और इसके साथ ही ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। और इसके साथ ही ये
और इसके साथ ही ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है, यानी कि ये प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। और इसके साथ ही ये अच्छे सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में भी हेल्प करता है, यानी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसके साथ ही ये तनाव और चिंता को भी निपटाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है, यानी कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्पफुल है। और इसके साथ ही ये निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है, यानी कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये टीम वर्क और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, यानी कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये टीम वर्क और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और इसके साथ ही ये संघर्षों को सुलझाने में सहायक है, यानी कि जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये सभी है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इम्पोर्टेंस या फिर रोल। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली हमारे इमोशंस को मैनेज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारे इमोशंस होते हैं जैसे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर, तो इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद जो इसका अगला इंपॉर्टेंस है वो है कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, जिससे कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और बैलेंस्ड बनती है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रभावी संचार को बढ़ावा देना। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करता, सिखाता है। और इसके अलावा ये दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने में हमें हेल्प करता है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे जो कम्युनिकेशन होता है और जो रिलेशनशिप होता है वो इम्प्रूव होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अच्छे सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में सहायक। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये पर्सन को एक सेंसिटिव और कोऑपरेटिव पर्सन बनाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक गुड रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है ये तनाव और चिंता को मिटाने में सहायक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये हमें अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने, उसको मैनेज करने में मदद करता है, सिखाता है। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाना, तो यानी कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये व्यक्ति को किसी भी कठिन सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी एक सही निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करता है, जिससे कि जो व्यक्ति है वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ना ले। तो ये सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसके बाद इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है टीम वर्क और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली टीम वर्क और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। तो ये टीम के अंदर एक कोऑपरेटिव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है और इसकी वजह से ग्रुप के अंदर काम करना काफ़ी ईजियर हो जाता है और इफेक्टिव बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संघर्षों को सुलझाने में सहायक, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको मैनेज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन को दूसरों की फीलिंग्स को और उनके ओपिनियन को समझने में मदद करती है और इससे जो विवाद होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकलना संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल्स के बारे में। तो इसका पहला मॉडल है योग्यता आधारित मॉडल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो योग्यता आधारित मॉडल है यानी कि एबिलिटी मॉडल है ये बेसिकली इसके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक मानसिक क्षमता होती है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो अपनी भावनाओं को पहचानता है, समझता है और फिर उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। और ये जो मॉडल है ये भावनाओं के एनालिसिस और उसके कंट्रोल पर विशेष बल देता है। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानता है, उसके बाद फिर वो उसको समझता है, फिर उस पर सोच विचार करके वो निर्णय लेता है। तो इस तरीके से इस मॉडल के अंदर ये सब चीज़ें बताई गई। इसके बाद इसका जो दूसरा मॉडल है वो बेसिकली है प्रवृत्ति आधारित मॉडल। तो मैं आपको बता दूँ इस मॉडल में ये कहा गया है कि ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और सोशल बिहेवियर जैसी चीज़ें शामिल होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल है ये बेसिकली पर्सन के बिहेवियर और उसके पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है
और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल के अंदर ये भी कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ये या तो जन्मजात हो सकती है या फिर ये समय के साथ सीख कर अर्जित की जा सकती है। तो दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके बाद जो इसका थर्ड मॉडल है वो है मिश्रित मॉडल यानी कि मिक्स्ड मॉडल। ये मिश्रित मॉडल यानी कि ये जो मिक्स्ड मॉडल है ये बेसिकली डैनियल गोलमैन ने दिया था और इस मॉडल में भावनात्मक क्षमताओं के साथ साथ व्यक्तित्व और सामाजिक कौशल यानी कि जो सोशल स्किल्स हैं उसको शामिल किया गया है। और ये मॉडल व्यवहारिक जीवन यानी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है एंड जो लीडरशिप है, लीडरशिप एबिलिटी है, इस पे ज़्यादा ध्यान देता है। और गोलमैन के अनुसार जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, सोशल अवेयरनेस है और जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये सभी इमोशनल इंटेलिजेंस के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स माने गए हैं इस मॉडल के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल में ये भी कहा गया है कि ये जो क्वालिटीज़ होती है, कौन सी क्वालिटीज़, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये जो क्वालिटीज़ है ये पर्सन को अपने बिहेवियर और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए इस मॉडल को सबसे ज़्यादा परफेक्ट और प्रैक्टिकल लाइफ का मॉडल माना जाता है। तो अब आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्टूडेंट के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा उपयुक्त है, रेलेवेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे उपयुक्त मॉडल है वो ये थर्ड वाला है यानी कि मिश्रित मॉडल है। तो मैं आपको बता दूं जो गोलमैन का मॉडल है जिसको मिश्रित मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, काफ़ी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल के अंदर बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसी क्वालिटीज़ पर फोकस किया गया है। तो ये क्वालिटीज़ जो है कि स्टूडेंट को एक एकेडमिक सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है और इसके साथ ही उसके सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए ये थर्ड मॉडल काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होता है, उपयोगी होता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न के बारे में। तो कंक्लूज़न के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये पर्सन के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल रिलेशनशिप और इसके अलावा जीवन में सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अलग अलग जो मॉडल्स हमने अभी डिस्कस किए थे इसके थ्रू ये क्लियर होता है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उसका उचित प्रबंधन करना एक सफल और संतुलित जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो बेसिकली पूछा जा रहा है कि उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पर्सन की जिसकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी वो क्वालिटीज़ होती है एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पर्सन के अंदर। तो इसके बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारी सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट से जो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसमें बेसिकली हमें यही बताना है कि भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है और ये किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जो भावनात्मक विकास है उसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को समझना, उसको सही तरीके से व्यक्त करना यानी उसको प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। तो इसी एबिलिटी का जो डेवलपमेंट है उसी को हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि अपने इमोशंस का डेवलपमेंट करना, अपने इमोशंस को जानना, पहचानना, उसको सही तरीके से व्यक्त करना और कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है उसी के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भावनात्मक विकास का मतलब होता है अपनी भावनाओं और व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन, जिसके माध्यम से जो पर्सन होता है वो अपनी फीलिंग्स को समझता है और फिर उचित तरीके से उसको व्यक्त करना सीखता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी बिल्डिंग में इसका क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग में इमोशनल डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये आत्मविश्वास का विकास करता है, इसके अलावा ये हमारे अंदर सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये एक अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे सोशल रिलेशनशिप को बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मविश्वास का विकास। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है
इमोशनल डेवलपमेंट व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स को, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी फेस कर पाता है। पॉजिटिव थिंकिंग को भी इम्प्रूव करता है, डेवलपमेंट करता है उसका। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये पर्सन को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे कि समस्याओं से घबराने की बजाय जो पर्सन होता है वो उसके समाधान की ओर बढ़ता है। तो इसके अलावा इसका जो अगला इम्पोर्टेंस है, इसका जो अगला रोल है वो है अच्छे सामाजिक संबंधों का निर्माण। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, नोट्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलने वाला है लेटेस्ट सिलेबस, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, और उसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वो सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके जो आंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंडेबल हैं, अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हो तो आपको वो आंसर्स डायरेक्ट ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।